वरंगल में मैं था, शाखा में गया था सुबह। हम लोग जाते हैं संघ के अधिकारी, तो स्वयंसेवकों में उत्साह रहता है और अपनी शाखा अच्छी दिखे अधिकारी के सामने, एक स्वाभाविक मनुष्य स्वभाव काम करता है। तो हम जाते हैं, उन शाखाओं की संख्या अच्छी रहती है। वैसा उस समय भी था, अच्छे 60-70 युवा व्यवसायी और कुछ विद्यार्थी ऐसा खेल रहे थे, जोर से कबड्डी हो रही थी, आवाज हो रहे थे। पास में ही इंजीनियरिंग कॉलेज, एक दीवार, रास्ते के परे दीवार, दीवार के परे कॉलेज। एक सज्जन आ गए, कुछ 50 की उम्र होगी, आ गए, सीधा अंदर आए। हम देख रहे, बाकी तो सब लोग कार्यक्रमों में व्यस्त थे। मैं सरकारी विवाह था, इसलिए सरकारी विवाह को वो रखते नहीं कार्यक्रमों में वगैरह, अलग खड़ा कर देते हैं, क्योंकि उसको प्रणाम भी लेने पड़ते आने वालों को। मैं अलग खड़ा था, मैं देख रहा था कौन घुस रहा, घुस नहीं रहा है। वो सीधा ध्वज के पास गए, उन्होंने प्रणाम किया। मैंने कहा स्वयं सेवक है, लेकिन बाद में वो उधर उधर देखने लगे, किसको प्रणाम करना, किसको प्रणाम करना। मुझे खड़ा देखकर मेरे पास आए, किसको प्रणाम करना ऐसा उन्होंने पूछा, तो मैंने कहा मुझे ही करो। तो फिर मैंने पूछा उनको कि आपने सीधा आकर प्रणाम जिस प्रकार किया, मैं तो समझ गया कि आप स्वयंसेवक है, लेकिन आपको इस शाखा में कौन अधिकारी है पता नहीं क्या? तो उन्होंने कहा कि मैं 45 साल के बाद शाखा में आया हूं। मैंने कहा 45, आपकी आयु तो? बोले 50 साल की है, 5 साल का था तब जाता था। मैंने कहा आज कौन सा साक्षात्कार हुआ सुबह सुबह आपको? तो बोले साक्षात्कार नहीं हुआ, मैं अपने घर के पीछे में, मेरा क्वार्टर है अंदर कॉलेज में, यही दीवार को लगकर उसका आंगन है पिछला वाला, वहां मैं सुबह चाय वाय पीकर थोड़ा धूप में खड़ा था, हो हल्ला सुना, भारत माता की जय सुना, तो मुझे लगा यहाँ शाखा है। तो दीवार पर एड़ी ऊंची करके मैंने देखा तो ध्वज लगा है, तो मैं तुरंत आ गया। मैंने कहा शाखा तो रोज है यहाँ पे। बोले लेकिन सुनाई नहीं देती, आज सुनाई दे रही। फिर उन्होंने कहा कि उस समय मैं जाता था, मेरे पिताजी सरकारी नौकरी में थे, तबादला होने के बाद हमको शाखा मिली नहीं, फिर मैं भी अपनी शिक्षा में, पढ़ाई में व्यस्त हो गया, लेकिन मन के अंदर रहता था कि शाखा में फिर से जाना है, शाखा में फिर से जाना है। आज मुझे शाखा मिली घर के पास, तो मैं आ गया। अब ये संघ ऐसी चीज है, एक बार जिसको लग गई उसको लग गई, वो छोड़ती नहीं कभी। कुछ लोग इस डर से भी ज्यादा पास में नहीं आते। ऐसा है।